आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड की वीडियो बना रही हूँ। अगर हमें पैसों से संबंधित अपनी या बच्चों की कोई भी समस्या है तो उसका एक सही समाधान इस बुक में बताया गया है। बड़ों की बातों को एक 9 साल के बच्चे को किस तरह से समझाया जाए, उस लेवल से लेकर के बड़ों को कैसे समझाया जाए, वहाँ तक की सारी प्रक्रिया इसमें समझाई गई है। आज मैं अध्याय 4 का वीडियो बना रही हूँ। मैं रॉबर्ट लिखते हैं अध्याय 4 और सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने यह कॉरपोरेशन के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है कि स्कूल में हमें रॉबिन हुड और मैरी मैन गिरोह की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक के हिसाब से यह एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी थी जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट देता था। दूसरी ओर अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे, वे तो रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए जमाना हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जिंदा है। मैं अक्सर अब भी लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते। अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए। यह अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटने की यह रॉबिन हुड फतासी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे दुखदाई साबित हुई है। इसी रॉबिन हुड आदर्श की वजह से मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों के कल्याण के लिए पैसे तो मध्यम वर्ग देता है, खास तौर पर उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी खुद को टैक्स के इतिहास का विशेषज्ञ मानते थे। डैडी ने माइक और मुझे बताया कि इंग्लैंड या अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध का खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति बस ऐलान कर देता था और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटेन में 1899 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में 1861 से 1865 तक हुए गृह युद्ध के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया और 1913 में अमेरिकी संविधान के 16वें संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में स्थायी हो गया। एक जमाने में अमेरिकी टैक्स विरोधी थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने की वजह से ही बोस्टन हार्बर की मशहूर टी वाली घटना हुई, जिसने क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी दी। नियमित टैक्स का विचार जनता के गले उतारने में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही लगभग 50 साल का समय लग गया। इन ऐतिहासिक तारीखों से हमें यह पता नहीं चलता कि ये दोनों टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं यह बात कभी ना भूलें, क्योंकि उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्यक लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और वह संवैधानिक रूप से कानून बन गया। हालांकि इसका इरादा अमीरों को सजा देना था, लेकिन तथा यह उन्हीं लोगों के लिए सजा बन गया
जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो इसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तो तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वे सरकारी अफसर हैं और मैं पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं। हमारी सफलता को तोलने के तराजू भी अलग अलग है। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे मिलते हैं। वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, उनका संगठन उतना ही ज़्यादा बड़ा बनता है। सरकार में बड़े संगठन को सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर अपनी कंपनी में मैं जितने कम लोगों को नियुक्त करता हूँ और जितने कम पैसे खर्च करता हूँ, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी लोगों को पसंद नहीं करता। प्राय उनके लक्ष्य कारोबारी लोगों से भिन्न होते हैं। जब सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें तनख्वाह देने के लिए पहले से ज़्यादा टैक्स डॉलर्स की ज़रूरत होती है। ये शिक्षित डैडी सचमुच मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एस कैनेडी बहुत पसंद थे, खास तौर पर पीस कॉर्प का विचार। वे इस विचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे। वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प के लिए काम करते थे तथा मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस जाने वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट बढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि वे अधिक लोगों को नियुक्त कर सके, शिक्षा विभाग की नौकरी में भी और पीस कॉर्प में भी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको इस बुक में आगे क्या लिखा है ये जानना है तो आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो की सूचना समय पर चाहिए तो आपको घंटी का आइकन दबाना होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।